अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद सलान हेयर। दरअसल आज मैं थोड़ा बिज़ी था, तो आज मैं अपने लेक्चर की वीडियो नहीं बना सका, तो सोचा आपसे कुछ शेयर कर लिया जाए। आज फ्राइडे है और तमाम मुसलमानों को जुम्मा मुबारक दिल की गहराइयों से। आज मैं हॉस्पिटल आया था, अभी फ्री हुआ हूँ। एक लंबी क्लास हुई है, क्लास सुबह शुरू हो जाती है, तो इस वजह से आज टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का लेक्चर की। तो अभी जुमे का टाइम होने वाला है, जुमे की तैयारी शुरू कर देंगे। सो आज मैंने सोचा चंद लम्हे निकाल से आपसे कुछ अखलाकी बातें शेयर कर ली जाएँ। सो आज मैं बात करूँगा ट्रस्ट के बारे में, भरोसे के बारे में। दरअसल भरोसा बनाने में बहुत अर्सा लगता है, कई सालों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में कुछ पल लगते हैं। इसलिए हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। किसी पे ट्रस्ट बनाने के लिए, यकीन करने के लिए हमें बहुत अरसा लग जाता है। अब अगर किसी से न्यू है, अगर कोई न्यू गाय है कि न्यू बंदा है, नया बंदा है, आप उससे ताल्लुकात बनाते हैं, तो आप फ़ौरन तो उससे उस पर ट्रस्ट करना शुरू नहीं करते ना। आप कुछ वक्त उसके साथ गुजारेंगे, कुछ वक्त उसकी उसकी सुनेंगे, कुछ कुछ आप अपनी सुनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर अजनबियत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू होंगे। तो इस पूरे पीरियड में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि दो इंसानों के अंदर ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या किसी एक इंसान की गलती वजह से दूसरा बंदा हर्ट हो जाता है, और पूरे जो पीरियड लगाया था ट्रस्ट कायम करने में, इतना अर्सा लगाया था, वो सारा ख़त्म कुछ पलों में ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें बात करने से पहले भी सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपके जहन में वो ख्याल ना हो जो आप ना सोचते हो, आपने वैसे बात की हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अगला बंदा गलत सोच ले। अब हर किसी का माइंड तो एक जैसा नहीं है, इसलिए हमें बोलने से पहले तोलना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। हमें अपने लिहाज से दूसरे के दिल को, दूसरे के माइंड को जहन में रख के बात करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें जब भी कोई एक्शन लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे दरमियान कोई गलत फहमी पैदा होगी या किसी ने कोई गलत फहमी पैदा कर दी है दो इंसानों के दरमियान, तो हमें चाहिए कि फ़ौरन कोई एक्शन ना लें, सबसे पहले तहकीक करें। क्योंकि ये हमारे कुरान पाक में भी है कि अगर कोई आपको खबर पता लगती है, कोई न्यूज़ पता लगती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सबसे पहले आप तहकीक करें, फ़ौरन उस पर यकीन ना करें। अगर हम फ़ौरन उस पर यकीन कर लेते हैं तो हमारा ताल्लुक टूट जाता है। फिर बाद में हमें पता लगता है यार वो तो बात गलत थी, मैंने ऐसे उसके कहने पे उससे ताल्लुक तोड़ लिया, फिर बाद में पछताए से कुछ नहीं होता। सो ट्रस्ट को कायम करने के लिए और ज़िंदगी के हर मामला को जज करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। वो इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप लोग टाइम गेन करना सीखें, क्योंकि जब आप लोग टाइम गेन करना सीख जाते हैं तो आपको कहीं भी, किसी भी फील्ड में, ज़िंदगी के किसी भी, दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको मुश्किल पेश नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कहे कि भाई मैं आपको जॉब लगवा के देता हूँ, अगर आपने कर दी फ़ौरन हाँ, मतलब आप तहकीक नहीं की, फ़ौरन हाँ कर दी, आपको आगे से जाकर पता चला उसकी सैलरी कम है, आपने पिछली जॉब भी छोड़ी और उसके वो टाइम भी ज़ाया कर दिया, सैलरी कम आपको पसंद नहीं आई। अगर इसकी बजाय आप उसकी पूरी बात सुनते और उसे टाइम मांगते हैं कि भाई मुझे टाइम दो, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, मैं आपको उधर सोच के बताऊंगा, और सारी डिटेल पता करता, सारी तहकीक करता, उसके बाद फैसला करता, तो वो उसके हक़ में बेहतर होता। उसको पहले पता लग जाना था तहकीक करके कि भाई ये मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं है। इसके अलावा ज़िंदगी में कहीं भी आपको, किसी भी जगह पे, कहीं भी आपको कोई फ़ौरन एक्शन लेना पड़े तो फ़ौरन एक्शन मत लें, आप टाइम गेन करें। जब आप टाइम गेन कर लेंगे तो आपका माइंड सोचेगा। अगर आप फ़ौरन एक्शन लेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका फ़ौरन एक्शन लेने की सलाहियत होती है, जिनके फ़ौरन फैसले दुरुस्त होते हैं, लेकिन हर आम इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता। सो मैं यही तजवीज़ दूंगा कि ज़िंदगी गुजारने का सबसे जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप ज़िंदगी के हर मामले में टाइम गेन करें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपको मतलब बहुत जल्द फैसला करना होता है, लेकिन ऐसे मोड बहुत कम आते हैं। अब आप डेली बेस पे देखें कि आपको बहुत सारे ऐसे फैसले करने होंगे, लेकिन आप उसमें टाइम लेंगे तो आपके फैसले आसान हो जाएंगे। आपको मशवरा करने का टाइम मिल जाएगा किसी दोस्त से, किसी प्यारे से।
इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल दूंगा। तो मिसाल के तौर पर आपका कोई भाई है, आपकी कज़न है, आपको कोई बाहर से बंदा के कहता कि भाई वो कज़न आपके बारे में तो ये बात कर रहा था, आपके खिलाफ था, तो अगर तो आपने ले लिया फ़ौरन एक्शन, उसका जाके गिरबान पकड़ लिया, तो फिर मामला बिगड़ गए। फिर कैसे सुलझाएंगे आप? फ़र्ज़ करें अगर बात में बात क्लियर हो भी जाती है तो लेकिन फिर भी आप दिल में एक रंजिश रह जाएगी, एक दिल में एक दरार सी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने कज़न से बात करने से पहले आप जिसने आपसे बात की है उसको आप कहें कि भाई प्रूफ दें, मुझे तहकीक दें, तहकीक करें, पूरी टाइम लें थोड़ा सा मामला को सुलझाने में। फिर उसके बाद जाके अगर तो टाइम लेंगे, आपके पास टाइम होगा, आप तहकीक कर लेंगे, तो आपके साथ आपको हर बात क्लियर हो जाएगी, आपको हक और बातिल का पता लग जाएगा। अगर तो आप वो इंसान जिसने आप बाहर से आकर आग लगाने की कोशिश की है वो झूठा है, तब भी आपको पता लग जाएगा और आप उसकी बात यहीं पे ख़त्म कर देंगे वो बात, और उसको डांटेंगे जिसने आप आगे आग लगाने की कोशिश की है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो आग लगाने वाला बंदा आपने आग नहीं लगाई, वो सच्चा भी है और वाकई आपके कज़न ने या आपके किसी प्यारे ने आपके खिलाफ बातें की हैं, तो फिर भी आपको पता लग जाएगा, हकीकत सारी खुल के सामने आ जाएगी। फिर आप बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से फ़ैसला कर सकेंगे। लेकिन अगर आप तहकीक करने से पहले, टाइम गेन करने से पहले ही एक्शन ले लेंगे तो वो आपको बहुत नुकसान देगा। इसलिए आप ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी काम करना हो तो टाइम गेन करना सीखें। टाइम गेन करना एक बहुत ही मुफीद है ज़िंदगी गुजारने का, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग टाइम गेन करना सीखें। आप देखें मैंने आज मास्क भी पहना हुआ है। दरअसल जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पे मास्क पहनना लाजमी है, अदरवाइज़ डांट पड़ती है काफ़ी। और प्लीज़ किसी का भरोसा मत तोड़ें। अगर उसने आप बहुत यकीन करके, बहुत ट्रस्ट करके आपको अपना समझा होता है तो प्लीज़ आप किसी को धोखा मत दें, किसी पर ट्रस्ट मत तोड़ें। अगर कोई ऐसी बात आ गई है कि दिलों में खलल पड़ गया है, दरार पड़ गई है, तो उसको बैठ के सुलझाएं, बजाय इसके कि किसी तीसरे बंदे से बातें करने की बजाय आप डायरेक्ट उसके पास जाएं और उसको अकेले जाके बात समझाएं और बात को क्लियर करें। क्योंकि जब आप लोगों की बातें करेंगे तो बात बिगड़ेगी, लेकिन अगर जिस बंदे के साथ आपका मसला है आप डायरेक्ट उसी के साथ जाके बात करेंगे तो बात बन जाएगी। हो सकता है कोई गलतफहमी हो, आप जब उस बंदे के पास जाके मिलें तो गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन अब अगर उस बंदे से मिलने के बजाय आप तीसरे बंदे के साथ या और दूसरों लोगों के साथ जाके बातें करेंगे, बातें बनाएंगे, और जब फिर आपके प्यारे को पता लगेगा कि मेरा प्यारा तो फलां बंदे के साथ, लोगों के साथ, अरे गहरे के साथ बातें कर रहा है, मेरी बुराइयां कर रहा है, तो बात बनने की बजाय बात बिगड़ेगी। इसलिए भरोसा कायम करने के लिए ये लाजमी है कि आप लोग तहम्मुल से काम लें, और अगर कोई आपको मसला आ गया तो आप डायरेक्ट उसी बंदे से बात करें। और अपना बात करने का तरीका ये है कि लहजा बहुत नरम होना चाहिए। अगर आपका लहजा नरम होगा तो आप जितना मर्जी सख्त और पत्थर दिल बंदा है आप उसको पिघला देंगे। लेकिन अगर चाहे आपके अल्फाज मीठे भी हुए, लेकिन अगर आपका लहजा मीठा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आगे वाला बंदा ज़रूर नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि लहजा बहुत मैटर करता है, बात करने में लहजा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान के अल्फाज दुरुस्त होते हैं, वो अपनी बात ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसका लहजा ठीक नहीं होता और सामने वाले पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। तो आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।